जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या प्रसार क्लासेज में स्वागत। और दोस्तों आज हमारा एडिटोरिया का बिहार स्पेशल सेट नंबर 3 है। और आपको पता ही है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और इसका डेट जो है 13 सितंबर को है। और इसी के मद्देनज़र देखते हुए ये सेट करवाया जा रहा है और पर डे मैं 2 सेट लेकर के आ रहा हूँ। और आज हमारा सेट नंबर 3 है। इससे पहले आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो आपको सेट 1 और सेट 2 मिल जाएगा। और आज हमारा सेट 3 है और कुछ ही पल बाद यानी कुछ समय बाद 1-2 घंटा बाद सेट नंबर 4 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इसको बढ़िया से सुन लेंगे, बढ़िया से देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है 71वीं बीपीएससी में यहाँ से सवाल टकरने का चांसेस बढ़ जाता है। और जब सवाल यहाँ से आ जाएगा और आप निश्चित रूप से सही करके आएंगे तो आपका यहाँ से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है। तो चलिए इस सेशन को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ लिखने की भी आवश्यकता पड़े तो आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठ जाएंगे, रफ कॉपी रखिए और उसमें थोड़ा बहुत लिखने का भी प्रयास कीजिए, ताकि कुछ आंकड़ा भी मेरे द्वारा बताया जाता है जो निश्चित तौर पे आपको याद हो जाएगा। अगर रेगुलर इस तरह के आंकड़ा आपको बता दिया जाएगा तो आप सुनते सुनते क्या करेंगे कि आंकड़ा याद हो जाएगा। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, तो ये एक तरह का आंकड़ा है। और अगर आप इसको बार बार नहीं सुनेंगे तो आपको याद होने की चांसेस बड़ा कम हो जाता है। तो मेरे द्वारा ऐसा ये प्रयास किया जा रहा है कि जितना भी आंकड़ा है मैं बीच बीच में सेशन के बीच में ही उस आंकड़ा को लिखा दूँ। और इसलिए आपसे गुजारिश किया जा रहा है कि आप जब भी इस तरह के सेशन देखें तो रफ कॉपी एंड पेन लेकर के बैठे, ताकि कुछ आप इससे नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो यह कहता है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी भाग। और अगर दक्षिणी भाग में कौन सा जिला, तो आपको याद रखना है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से पुरापाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी भाग मुंगेर। क्वेश्चन नंबर दो जो है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है तो अथर्ववेद बिहार को बहुत अच्छा से जानकारी देता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अथर्ववेद। बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया। बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया, तो गिरिब्रज आपका सही जवाब हो जाएगा, गिरिब्रज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौर्यकालीन नगर प्रशासन को कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था, तो 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों अगर बौद्ध संगीति का आयोजन से अगर सवाल पूछे तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, RVPK। पहला बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंडलवन कश्मीर। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है। मखदूम सरफुद्दीन अहिया मनेरी का दरगाह बिहार शरीफ। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना चाहिए। मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन नंबर ए सिमरौगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, तो कौन हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दरिया खां नूहानी। राइट आंसर दरिया खां नूहानी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा भोजपुर। राइट आंसर भोजपुर आपको ध्यान रखना चाहिए। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ है। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है मुगल बादशाह फ़र्रुखसियार था। और दोस्तों आपको पता है
कि मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियार इतिहास में घृणित कहर के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही अंग्रेज़ों को स्वर्णिम फरमान दिया था, जिसके तहत अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में करमुक्त व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना चाहिए। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मीर कासिम इसका सही जवाब हो जाएगा। मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम था, तो राइट आंसर मीर कासिम होगा। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। पटना के चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय में गोली चलाई गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे। बिहार में 1857 के विद्रोहकर्ता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। और दोस्तों आपको पता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1777 में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। और यही बिहार एसएससी का सवाल था कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर। अगर आपसे पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो वीर कुंवर सिंह जो जमींदार थे ये थे कहाँ के जमींदार थे? तो आपको जगदीशपुर आपको ध्यान रखना होगा। जगदीशपुर का ये जमींदार थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ था, पहले तो आप समझिए कि नोनिया विद्रोह कब हुआ था। तो नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में नोनिया विद्रोह हुआ था। और नोनिया विद्रोह के दरमियान मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण और पूर्णिया जिला प्रभावित था। तो यहाँ पर सारण है, हाजीपुर यानी वैशाली, पूर्णिया तो चंपारण जो नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो बताना होगा। शाहाबाद भी प्रभावित हुआ था, पटना भी प्रभावित हुआ था, गया भी प्रभावित हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। और कौन सी आंदोलन था? नशाबंदी आंदोलन। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वामी सहजानंद भी थे, कार्यानंद भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे, राहुल संकीर्तयान भी थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बिहार में कौमिक सेवक दल की स्थापना किसने किया था? बिहार में कौमिक सेवक दल की स्थापना जो किया था, ये किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? आपको क्या पता है? बिहार में कौमिक सेवा दल की स्थापना राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नवंबर 1921 को कौमिक सेवा दल की स्थापना हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना और भागलपुर था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा, पटना और भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार पहुंचने वाले
प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय व्यापारी ये था पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और दोस्तों आपको पता है कि पुर्तगाली भारत में 1498 में आया था और पहला पुर्तगाली जो भारत में आया था वो था वास्को डी गामा। और पुर्तगाल का पहला अगर गवर्नर जनरल पूछे तो बताइएगा अल्मीड़ा और दूसरा पूछेगा तो बताइएगा अल्बुकर्क। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीड़ा ने ही लाया था, नीला जल की नीति अल्मीड़ा लाया था और भारत में विवाह नीति किसने चलवाया था? तो अल्बुकर्क ने चलवाया था। आपको अगर सवाल पूछेगा कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है तो अल्बुकर्क आप बताएंगे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने सबसे पहले गोवा को जीता था और गोवा को 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा जीता गया था, यूसुफ आदिल शाह से जीता गया था। और 1530 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बना दिया गया। तो ये सब बातें आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मैं पढ़ाया हूँ क्लास में और आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छा से ध्यान होगा। तो यहाँ पर जो था कि बिहार पहुँचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन है तो आपको बताना होगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जो थे आपको बताना होगा मजरूल हक। मजरूल हक होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। और दोस्तों आप जानते हैं कि होम रूल लीग जो चला था 1916 में चला था और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में यानी पूना में किए थे और एनी बेसेंट मद्रास में किए थे होम रूल लीग की शुरुआत। तो यहाँ पर जो सवाल है वह सवाल ये है कि बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, देशेसर कथा देश की बात के लेखक थे। देशेसर कथा के लेखक कौन थे? तो आप बताएंगे सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर देशेसर कथा के लेखक थे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन किया गया था। और दोस्तों पता है कि 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और जॉर्ज पंचम ने ही यह घोषणा किया था कि बिहार को बंगाल से पृथक किया जाएगा, अलग किया जाएगा। और बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। और उसी दिन से 22 मार्च उसी दिन को लेकर के 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और यह मनाने का जो प्रक्रिया चला 2010 से चला। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछेगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्राप्त हुआ है वो किस आर्टिकल के तहत हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और 231 के तहत 123 के तहत 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों बात ध्यान में रखेंगे कि 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा और 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो मुख्यमंत्री सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह बिहार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? पहले तो आप समझिए कि विधानसभा की सीटें कितनी है तो 243। 243 में 203 सीटें अनारक्षित है और 40 सीटें आरक्षित है। ये 40 सीटें में एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई है। एसटी के लिए कितने सीटें? 2। और ये 2 सीट जो है 2 विधानसभा क्षेत्र जो है, एक है कटोरिया और एक है मनिहारी। तो आपको ध्यान रखना होगा
और यहाँ पर जो सवाल है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो अनारक्षित सीटों की संख्या 203 है। और अगर आरक्षित पूछता तो हम लोग टिक करते 40 पे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1952 को बिहार में करवाया गया था स्वतंत्रता पश्चात। क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करेंगे। 32 कहता है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण आपका सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ ले कि विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है, तो 75 आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा सीटों की संख्या बिहार से कितनी है? 40। और राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार से कितनी है? 16। और बिहार विधानसभा सीटें कितना है? 243, जिसमें आरक्षित कितना है? 40। अनारक्षित कितना है? 203। आरक्षित 40 में एसी के लिए 38 और एसटी के लिए 2, कटोरिया और मनिहारी जो है ये 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। अभी आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 से 1968 से 69 में पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय जो राज्यपाल थे वो राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो उस समय राज्यपाल थे, नित्यानंद कानूनगो। और अगर आपसे पूछे उस समय सीएम कौन थे, तो भोला पासवान। सीएम कौन थे? भोला पासवान उस समय जो थे सीएम थे। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो बताइएगा दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल दौलत राम। और बिहार के प्रथम सीएम पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह आपको बताना है। तो आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या जो है यह जनसंख्या 88.7 और शहरी जनसंख्या जो है यह जनसंख्या है 11.3। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? तो आपको पता है कि 10,40,99,452 ये जो है बिहार की जनसंख्या है। लेकिन अगर 2022-23 के जातीय जनगणना के अनुसार अगर बिहार की जनसंख्या पूछे तो बताइएगा 13,07,25,310। 13,07,25,310 जातीय जनगणना के आधार पर बिहार की जनसंख्या बताई गई। जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार पर 10,40,99,452 जनसंख्या बताई गई है, जिसमें से 88.7% ग्रामीण जनसंख्या है और 11.3% शहरी जनसंख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। तो पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार का जनसंख्या जो है तीसरा स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तब बिहार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 38, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। यहाँ दूरदर्शन केंद्र सबसे पहले खोला गया था। तो राइट आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार की प्रथम चीनी मिल मासोढ़ा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
बिहार की प्रथम चीनी मिल मसौड़ा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1904 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों आपको पता है कि बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार का 7 जिला नेपाल से टच करता है और वो 7 जिले कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो यहाँ पर 7 जिला फिर से सुन लीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो कौन सा जिला टच नहीं करता है? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कौन सा जिला या कौन सा जिला साझा नहीं करता है? तो पश्चिमी चंपारण करता है, पूर्णिया नहीं करता, शिवहर नहीं करता। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 पे बात करें तो बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गया वाला क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है और गया जो पड़ता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के भाग है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 42 क्वेश्चन क्या कहता है? 42 क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाता है? गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांगर, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है और अगर फीट में बोलेगा तो 173 फीट बिहार का ऊंचाई है समुद्र तल से। यहाँ पर पूछ रहा था मीटर में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 53 मीटर। 44 बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? तो बिहार का अगर हम आकृति देखेंगे तो बिहार का आकृति कुछ इस तरह से है और बिहार जो है आयताकार आकृति वाला भूखंड है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयताकार आपको सही जवाब हो जाएगा। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो सही जवाब हो जाएगा CWG, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CWG। 46 क्वेश्चन कहता है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है? बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी, इसका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कछारी मिट्टी। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, जिसमें नॉर्थ बिहार में 5 प्रमंडल और साउथ बिहार में 4 प्रमंडल है। तो गंगा नदी जो प्रवेश करती है ये 7 प्रमंडल से होकर के प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है। और दोस्तों ये सवाल बड़ा कन्फ्यूजनिंग है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ककोलत जलप्रपात नालंदा है, लेकिन नालंदा नहीं है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो लक्ष्मण जलकुंड जो है ये राजगीर में स्थित नहीं है, ये लखीसराय में स्थित है। लखीसराय में यह जलकुंड स्थित है, लक्ष्मण जलकुंड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट सवाल जो है वह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बिहार के किस ज़िले को
मक्का का घर कहा जाता है? बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर बेगूसराय को कहा जाता है। और इस तरह से दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया गया। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। और आपको ये अगर अच्छा लग रहा वीडियो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो में कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो आप अपना राय दे सकते हैं। मैं उस राय को मानने के लिए तैयार हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और